जी, तो कुछ लोग खेलते हैं मासूम ज़हनों से और ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा प्लानर भी इसी दुनिया में ही मौजूद है और अपने कंटेंट की खातिर क्या-क्या ड्रामेबाज़ी की जा रही है। एक दूसरे की इज़्ज़त को रौंदा जा रहा है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। अब जो गाड़ी लेंगे वो किसके नाम होगी? और फिर देखते हैं कि गाड़ी सेल होती है कि नहीं। यार मेरी प्यारी गाड़ी, ये जो कल्टस थी ना पाकिस्तान में, बिल्कुल ब्रांड न्यू, उससे भी बेहतर है ये। हमेशा की तरह ड्रामा क्वीन समीना बाजी आखिरकार अपने इस मकसद में भी कामयाब हो गई। बिलाल भाई से गाड़ी बिकवा ही दी। बिलाल भाई जो कि गाड़ी बेचने के हवाले से बहुत ही डबल माइंडेड और कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे थे, उनका बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन जी ऐसी ब्रीफिंग हुई, ऐसी मीठी मीठी ब्रीफिंग हुई, ऐसे दिलाइल दिए गए, ऐसे जहनी क्लास लगी कि आखिरकार गाड़ी ने भी सोच लिया कि मेरा यहाँ अब कोई मुस्तकबिल नहीं। इरादा तो गाड़ी रखने का था, लेकिन कुछ लोग ऐसी चाल चलते हैं कि सामने वाले को भी एहसास नहीं होता कि कब वो इनकी मर्जी के मुताबिक चलने लगता है। ऐसे लोमड़ी की तरह चालाक लोग इनके दलाइल के सामने तो वकील भी जी नौकरी छोड़ने का सोच ले। तो फिर बिलाल भाई तो हमारे भोले भाई हैं जो कि चालाकी के नाम से बिना वाकिफ हैं। जी, गाड़ी बिक भी गई, डील भी हो गई, लेकिन असल सस्पेंस तो उसके बाद आया जब अचानक इंकशाफ किया गया कि गाड़ी तो जी समीना मैडम के नाम थी। अब जी समझ नहीं आ रही कि ये मालूमात अवामी खिदमत के तक दी जा रही है या फिर किसी ने बाकायदा तफ्तीशी कमीशन बिठा दिया है कि बराए करम आप पहले ये बताएं कि गाड़ी किसके नाम पर है। और साथ ही लोगों को स्क्रिप्ट भी दिए जा रहे हैं अपने व्लॉग्स के लिए, रिएक्शंस के लिए, कि बताया जाए कि मोमिना के नाम पर भी तो स्कूटी थी जो कि मोमिना ने एक दिन भी ना चलाई। और जी साथ साथ दुनिया बिलाल भाई को भी लान तान कर रही है कि अगर जी समीना के नाम पर थी गाड़ी तो फिर समीना ने ही इसकी पेमेंट दी होगी। और जी दूसरी तरफ ऑडियंस को ये भी शो करवाया जा रहा है कि बिलाल भाई का इरादा या फैसला था गाड़ी को सेल करने का। हालांकि बिलाल भाई की उदासी, कन्फ्यूजन और जी उनकी इमोशनल अटैचमेंट साफ साफ जाहिर कर रही है। और जी कुछ लोगों की एक्साइटमेंट, चीयरफुल टोन और फेस एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बता रहे हैं। लोग चालें तो बड़ी इजीली चल लेते हैं, लेकिन जी अपने फेस एक्सप्रेशंस और विजिबल्स जो उनके एक्साइटमेंट है उसको छुपाने में नाकाम हो जाते हैं। और सही कहते हैं जी, चोर कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। फेल होने वाली है बस, लग रहा है मुझे कोई बात बन रही है। उन्होंने इस तरह चेक किया समीना गाड़ी, जैसे पाकिस्तान में मैकेनिक के साथ लेके आते हैं। अच्छा, बिलाल भाई ने अपने व्लॉग में जी पाकिस्तान और जर्मनी के लोगों का डिफरेंस बताया कि जी गाड़ी को बड़ा ही अच्छी तरीके से चेक किया गया, बहुत तहकीक व तफ्तीश की गई, कभी पानी डालकर और कभी जी उसके बाद तेल डालकर चेक किया जाता था, ड्राइव की जाती थी। और जो मेरा ख्याल है इसमें कि इंसान को होना चाहिए, इंसान को कुछ भी लेने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करना चाहिए। आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज़ इसीलिए इतनी डेवलप्ड है कि वो लोग जल्दबाजी से काम नहीं लेते और अकल का ताल्लुक पासपोर्ट से नहीं होता, इंसान से होता है। और बस हम लोग बिजी भी बहुत है, लेकिन आज बिलाल को एक कस्टमर आ गया हमारी गाड़ी का, तो बिलाल ने इसके साथ डील जो है वो फाइनल कर ली। वो सुबह सारा काम बहुत जल्दी जल्दी होना है, तो इसीलिए हमने सोचा है कि जाएं, जाके गाड़ी को जरा हाथ उठ फेर के आएं। जी तो इन यूट्यूबर्स के ड्रामे देखें जी, एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवा रहे हैं जी, ये चीज़ को सेल करने से पहले गाड़ी को हाथ फेरा है, वह स्टुपिडिटी यानी कि कुछ भी। एनीवेज, मोमिना और अली भाई का बिलाल भाई के मकान को जी छोड़ देने के बाद भी उनकी बहुत ज़्यादा तजलील करवाई जा रही है। लोगों को स्क्रिप्ट दिए जा रही हैं कि मोमिना जो है वो अपने घर जाती है जी सुबह के टाइम और रात को सोने इधर आ जाती है। इनका ज़्यादातर टाइम जो है स्पेंड बिलाल भाई के घर ही होता है, इन्होंने तो बस दिखाने के लिए कर लिया है। और ये भी स्क्रिप्ट दिए गए कि मोमिना का सारा काम उसके नंदों ने करवाया जी और वीडियो ने शूट नहीं की। और जी ये कोई एक्सक्यूज़ करके, कोई बहाना बना के जी वापस आना चाहते हैं, इसलिए इस अनमोल का स्कूल में एडमिशन ही करवा रहे जी। तो तहकीक का आलम देखिए जी, ना कोई सबूत है और ना ही कोई रियलिटी, बस एक ख्याल आया और उसे खबर बना दिया। कुछ लोगों ने जी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी का रिकॉर्ड संभाल रखा होता है, कौन कहाँ रहता है, किसके घर में रहता है, कहाँ शूटिंग करता है, बच्चे को कहाँ स्कूल में दाखिल करवाया भी है कि नहीं, सारी इंफॉर्मेशंस इनके पास होती हैं। बस मसला ये है कि इनमें से आधी में जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, मालूमात, वो हकीकत से नहीं तहय्युल से हासिल की गई होती हैं।
और जी नफ़रत में लोग इस हद तक गिर जाते हैं, सबूत ना सही नफ़रत ही काफ़ी है। कुछ लोग इसी असूल पर पूरी कहानियाँ लिख देते हैं। बहुत सी अफवाहें र्यूमर्स जो हैं वो बिल्कुल गलत साबित हुई जी। बहुत से लोगों का कहना था जी कि मोमिना की पैकिंग जो है या उसका घर की सेटिंग करवाई है नंदों ने। हालांकि मोमिना ने अपने रिसेंट व्लॉग में दिखाया सब कुछ वैसे ही पैक पड़ा था, अभी कुछ भी नहीं किया। और जी बाकी रही बात इन मॉल के एडमिशन की, तो वो तो अभी वेकेशन चल रही हैं तो एडमिशन का भी सोच ही लेंगे। लेकिन जी बात सारी यहीं आकर ख़त्म हो जाती है कि अक्ल और ज़मीर का लोग सौदा कर बैठे हैं और नफ़रत के खरीदार बन चुके हैं। टेंशन मुझे अब ये है कि अब पता नहीं नई गाड़ी कितने दिनों के बाद मिलती है। उतने दिन हमें बगैर गाड़ी के रहना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट्स वगैरह, डॉक्टर पर जाना, चीजें वगैरह खुद कर। शहजादी गाड़ी है ये, शहजादी। मिक्स फीलिंग है इस टाइम हम दोनों की, तो बस गाड़ी हमारे सामने ऐसे निकल के जाएगी, ठीक है। ओह छी, याद आया बिलाल भाई का एहसान आमिना पर। आजकल लोगों को जी ये स्क्रिप्ट भी दिया जा रहा है कि बिलाल ने आमिना पर एहसान किया। किचन विद आमिना जी बिलाल का चैनल था जो कि आमिना के हैंड ओवर किया उसने। बिलाल ने जर्मनी जाने से पहले और एहसान किया आमिना पर। एक्चुअली इस चैनल के को लेके जी इनके दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात तकरीबन 1 साल चला, काफ़ी साल बल्कि चले। और जी अब पता नहीं इस चैनल को जब हैंड ओवर कर दिया गया है तो अब क्यों स्क्रिप्ट दिया जा रहा है, क्या वजह है। अली और मोमिना के इख्तलाफात के साथ साथ आमिना के चैनल वाले इख्तलाफ ने दोबारा एक नया जन्म लिया जी। और जी हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कौन कर सकता है ऐसे कि अपने घर जाकर जी दोबारा वापस जाए जहाँ से निकाला गया हो। और अली और मोमिना ने अपनी ग्रोसरी भी शेयर की। और जी व्लॉग में अनमोल ने कहा भी कि मुझे बिलाल घर की बहुत याद आ रही है क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है और उधर मैं इसी में सोती थी। और फिर जी 10-12 किलोमीटर का फासिला तय करके बहरिया टाउन, मोमिना के घर से बहरिया टाउन जाना आना क्या आसान काम है जो जी बगैर तहकीक और सबूत के लोग बेबुनियाद बातें फैला रहे हैं स्क्रिप्ट। और मुझे तो इन लोगों पर होती है हैरत कि जो लोग बगैर तहकीक के सुनी सुनाई बातों को, अफवाहों को फैला देते हैं उसी तरह आगे। और जिस तरह जी स्क्रिप्ट दिए जा रहे हैं कि बिलाल भाई के लाइफ फैमिली के हर मेंबर पर एहसानात बहुत हैं, बिलाल भाई ही इनको कंटेंट सिखा कर गए हैं, बिलाल भाई ने ही इनको इस मुकाम पर पहुंचा दिया। बिलाल भाई के एहसानात के तले दबे ये लाइफ फैमिली के पूरे जो लोग हैं, मुझे तो लगता है ये अपनी पूरी ज़िंदगी भी दांव पर लगा दे तो बिलाल भाई के एहसानात नहीं चुका सकते। ऐसी अफवाहें जी 2 साल से गर्दिश कर रही हैं लेकिन बेचारे आला ज़र्फ बिलाल भाई, उनकी ज़ुबान से कभी एक लफ्ज़ भी नहीं निकला ऐसा। एक्चुअली कुछ लोग आगे बढ़ने की बजाय जी माजी की राख को रीदते रहते हैं और फिर हैरान होते हैं कि हाथों में चिंगारियाँ क्यों आई। एनीवेज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।